हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। संभल जिले की गिन्नौर विधानसभा पहुंचे हैं और अपने कार्यक्रम का ही आगाज हम यहां से कर रहे हैं, जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। ऐसे में शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जानकारी दे दूं कि यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है वो बीजेपी के हैं, जिनका नाम अजीत कुमार यादव है। बहरहाल यादवों का बड़ा वोट बैंक इस विधानसभा में आपको मिलेगा, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा इसका इतिहास टटोल के देख लिया जाए तो मुलायम सिंह यादव ने भी यहीं से चुनाव लड़ा था, यानी कि यहीं के यादव जो वोटर हैं उन्होंने मुलायम सिंह यादव पे भरोसा जताया था। लेकिन अब वर्तमान में क्योंकि बीजेपी के विधायक है, तो क्या ऐसे में जो यहाँ पे यादव समाज के लोग हैं और जो दूसरी जाति के लोग हैं वो क्या मन बना रहे हैं? शुरुआत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस विधानसभा में मैं मौजूद हूँ, मौजूदा विधायक तो बीजेपी के हैं, लेकिन इस बार मन टटोलने की तैयारी क्या है आप लोगों की? समाजवादी को वोट देंगे और समाजवादी थे और रहेंगे। रामखेलाड़ी सिंह विधायक को यहाँ से गिन्नौर विधानसभा से अच्छे वोटों से विजयी बनाएंगे। लेकिन गिन्नौर में आखिर ऐसा क्या हुआ जो पिछले 5 साल में जब परिवर्तन का मन किया और भाजपा को आपने मौका दिया? परिवर्तन का मौका हर किसी को दिया जाता है, मगर अजीत कुमार ने यहाँ की जनता को कुछ भी नहीं किया। ये भी कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था तो मजबूत हुई है, जितना क्राइम रेट यहाँ पर था गिन्नौर में उस हिसाब से अभी तो क्राइम रेट कम हो चुका है। हम केवड़पुर तिपेड़ा के रहने वाले हैं। गायों ने हमारी खेती को बेहतर बुरी तरह हालत कर दिया है। दिन रात 4 बीघा जमीन है, दिन रात उसी में पड़े रहते हैं। तो इसलिए हम तो समाजवादी को वोट देंगे, अखिलेश सरकार को। लेकिन एक सवाल जो मैंने आपसे किया कि क्या क्राइम यानी कि अपराध के आंकड़े यहाँ पर कम हुए? कम नहीं हुए, बिल्कुल कम नहीं हुए। यहाँ पर लगातार बढ़ते रहे और अपराध दिन पे दिन बढ़ रहा है। क्या पुलिस व्यवस्था काम करती है? व्यवस्था नहीं करती काम, पैसे मांगती है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान की राजनीति को देखें और उससे पहले की राजनीति को देखें, कितना फर्क है इस गिन्नौर विधानसभा में? क्राइम रेट तो कम हुआ है और विकास की बात यह है कि पैसा ऊपर से जो आता है वो नीचे के प्रत्याशी उस पैसे को लगाते ही नहीं है। अब जैसे गायों की बात कर रहे हैं, जितने आवारा पशु घूम रहे हैं उनको एक गौआश्रम बनाने की बात की गई थी, लेकिन उसका जो पैसा आया नीचे के प्रत्याशियों ने खा लिया। यानी कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है? जी हाँ, भ्रष्टाचार तो है। युवा के लिए क्या जरूरी है, उसकी विधानसभा क्षेत्र में क्या होना चाहिए? युवा के लिए जरूरी देखा जाए तो उसके लिए रोजगार, नौकरियां ज्यादा जरूरी हैं। उसको देखते हुए हर चीज सरकार को देखना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो। ये मैटर नहीं करता है कि क्या आप क्या कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि कानून व्यवस्था सही रहे, रोजगार मिले। और पशुओं को देखता जा रहा है, पशुओं तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आबादी, क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में वो कानून व्यवस्था यहाँ पर देखने के लिए मिली जिसकी चाहत यहाँ की जनता को थी? हाँ, हमें कानून व्यवस्था देखी जाए तो देखो सब जगह की सही है, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ज्यादा क्राइम हो रहा है या हो चुका है। चीजें बदली, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर नहीं हो पाई। हाँ, बेहतर नहीं हो पा रहा। क्या रोजगार ही एक बड़ा मुद्दा बनेगा या गिन्नौर को कुछ और भी चाहिए जो कि अभी तक उसे मिला नहीं? रोजगार भी पहले बात तो मुद्दा ही रहेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रोजगार ही रहेगा। आप क्या काम करते हैं? मैं तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या एजुकेशन हो गई? बीएससी में हूँ। क्योंकि एजुकेशन की बात की है, क्या लगता है मौजूदा सरकार का शिक्षा को लेकर काम और पिछली सरकार का शिक्षा को लेकर काम, किसका काम बेहतर? हमारा जो ये विधानसभा गिन्नौर विधानसभा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ एरिया है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ जो भी तरक्की है थोड़ा कम है, स्लो हो रहा है यहाँ पे। अब देखो समाजवादी पार्टी अगर आती है, सरकार आती है तो ठीक तरक्की काम करेगी और अच्छा रहेगा। यानी कि गिन्नौर जो है पिछड़ी स्थिति में आ चुका है, उसको विकास चाहिए। विकास चाहिए, बैकवर्ड एरिया नहीं, यहाँ पे देख आता सबके लिए है, जरूरी नहीं है हर किसी की। समाजवादी में भी आता है, बीएसपी में आता है। मैटर ये करता है लगा कौन रहा है, खा कौन रहा है, खा कौन नहीं रहा है। यानी कि सीधे तौर पे भ्रष्टाचार के वाकई में बहुत ज्यादा हो चुका है, यही वजह है कि ना शिक्षा का विकास हो पा रहा है, ना सड़कें बन पा रही, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं। जी, इस गवर्नमेंट में नहीं हो पा रहा है। विधायक तो अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी गलत चुन ली है। इसी चक्कर में वो उनकी 5 साल इसी में निकल गए कि हमें भ्रष्टाचार हो रहा है थानों में, कहते कहते, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। मौजूदा विधायक अच्छे हैं लेकिन पार्टी से सहमत नहीं है। पार्टी यानी राजू मंत्री अच्छे हैं, मगर पार्टी से राजी नहीं है जनता। इस वजह से उनको वोट नहीं देना नहीं मना कर रही है जनता। 5 साल उन्होंने पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री जी को कि आप इसका ट्रांसफर करा दीजिए, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्हीं की क्यों नहीं सुनना, तो जनता ही कौन सुनेगा? पूरे 5 साल उन्होंने यही पत्र लिख कर मुख्यमंत्री भेजा है और उनका कोई काम नहीं हुआ उनका। अच्छा, यानी कि विधायक अच्छे हैं, पार्टी बदले। हाँ, पार्टी बदले। समाजवादी में होते तो समाजवादी को देते। सिर्फ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का। इसकी बड़ी वजह ये तो नहीं है कि यहाँ पे यादव वोट ज्यादा इसीलिए आप कह रहे हैं? ये बनिए भी हैं, पंडित भी हैं और यादव भी हैं।
सभी लोग हैं, सभी आपको लोग। क्या लगता है कि विधायक जो है वो अच्छे हैं या फिर ये लग रहा है कि पार्टी बदल लेनी चाहिए? विधायक अच्छे हैं, बस उन्होंने विकास पार्टी अच्छी नहीं है। पार्टी अच्छी नहीं है। अच्छा, कुछ और नए मुद्दे ऐसे जिस पे चर्चा होनी चाहिए गिन्नौर विधानसभा में? आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, कानून व्यवस्था महिलाएं का सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। मैं अपने यहाँ की बात तो नहीं करता, बाहर देख लीजिए, हाथरस देख लीजिएगा, हाथरस में ऐसा हुआ, कहीं नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, लेकिन ये तो एक वो जिंदा मुद्दा बेटी के हुआ, लिए रातों रात जला दिया गया, दिया गया। जबकि अध्यक्ष जी ने फोन भी किया था अखिलेश यादव के लिए, डीएम साहब ने फोन भी रिसीव नहीं किया, फिर उन्होंने मैसेज भी किया। यहाँ गुनहगार कौन है, पार्टी या प्रशासन? देखिए, हम इसमें दोनों ही लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के। कि क्या प्रशासन पे ठिकरा फोड़ना सही है या वाकई में प्रशासन ने कहीं ना कहीं लोगों को ठगा है? प्रशासन ने कहीं ना कहीं काम किया है, ऐसा नहीं है प्रशासन को ही जिम्मेदार कहेंगे, पर जब नेता ही यहाँ के नहीं कुछ कर पा रहे तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन का बौकाल कौन बनाता है? प्रशासन को कौन चलाता है? नेता। नेताओं की जब नहीं सुनी जा रही तो प्रशासन करेगा क्या? 5 साल में मौजूदा विधायक ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। आप देखें, रोड की स्थिति देख लें, एक ईंट नहीं लगी है पूरे उसमें बबराला में, कहीं बिल्कुल कुछ कार्य नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं आप? पूरे विधानसभा में कोई एक ईंट नहीं लगी है। गड्ढा मुक्त के लिए गवर्नमेंट कहती थी, आज तक एक गड्ढा नहीं भरवा पाई। देखें आप, रोड पे निकल के देखें, सारे गड्ढे जैसे के तैसे हैं। नेताजी यहाँ से विधायक बने थे तब ये रामलीला ग्राउंड की सड़क पड़ी थी। जो भी काम है मुलायम सिंह की गवर्नमेंट का काम है, अखिलेश जी के काम है। बाकी अभी कोई नया काम इस बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारी विधानसभा में तो हुआ नहीं है कोई भी काम, कोई भी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है के नाम पे ना बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है, सारे मुद्दे बनेंगे। जितनी सुविधाएं दी हैं हमें तो कोई किसी से लाभ मिला नहीं। हमने तो हर जगह गए, सब फेल गई, कोई सुविधा नहीं मिली हमको। किस तरीके की सुविधाएं आप चाह रहे थे? जैसे हमारे लिए पेंशन बननी थी वो भी नहीं बनी हमारे लिए जो चाहिए था वो, यानी जैसे खेती बाड़ी के लिए सुविधा मिलती वो भी नहीं मिली। कोई भी सुविधा हमारे लिए कोई अनिवार्य नहीं हुई। वैसे उन्होंने सुविधा करी कुछ। अरे महंगाई जो है वो चरम सीमा पे बढ़ गई, पैसे वालों महंगाई इतनी चरम सीमा पे बढ़ गई। अगर आप फ्री में राशन दे रहे हो तो राशन देना जरूरी नहीं है। 180-100 रुपए लीटर तेल है आपका, 105 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो एक किसान जो है 15 दिन में पानी लगाता है। डीजल कितना है? एक महीने में कितना हो गया डीजल? एक बार खेती भरने में मैक्सिमम 10 लीटर तेल जाता है मैडम। अगर आप इंक्लूड करिए तो आप क्या फ्री में दे रहे हो? कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे। लेकिन गठबंधन कैसा काम कर रहा है? गठबंधन सही काम कर रहा है। अब की बार गठबंधन की सरकार आनी है, अब की बार गठबंधन की सरकार देनी है, लेकिन इतनी नाराजगी भी है जिस तरीके से सीटों के लिए प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो कि जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन उनको जो है टिकटें नहीं दी गई है। खैर, अभी आगे बातचीत को बढ़ाती हूँ। किसानों को लेकर क्या कहेंगे? मैम किसान तो इतना परेशान है आज के टाइम में कि गाय भैंस दिन रात खेतों में सो रहा है। उनके लिए ये समझो किसान पूरी क्या काम करते हो? जी मैं एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो? क्या उम्र है? मैं पढ़ाई में यूपी टेट का आज पेपर ही देके आया हूँ। पेपर देकर आए? यूपी टेट का यूपी टेट का पेपर देकर आए हैं। थोड़ी सी चर्चा में करूंगी। टेट के एग्जाम को लेकर भी लोग नाराज थे, एजुकेशन को लेकर भी लोग नाराज थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी मैम देखिए, आप पेपर जो देते हैं सो लीक हो जाता है, टाइम से कोई परीक्षा नहीं हो पा रही है। इतनी व्यवस्था टाइम से टाइम बढ़ता है, अब हर परीक्षा लीक हो रही है। इससे क्या सब बेकार हो रही है, पढ़ाई मेहनत बेकार हो रही है। जी सरकार में ठीक था, सब कुछ सही था। बिजली को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं कि पहले की सरकार के मुकाबले इस बार की सरकार जो है बिजली ज्यादा समय तक देती है। नहीं, बिजली तो दे रही है मगर महंगाई तो बहुत हो रही है। बिल बहुत अंधाधुन महंगाई हो रही है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। लेकिन सर बिजली जलाएगी तो बिल तो आएंगे। नहीं, बिजली क्या मीटर लगवा के भी बेकाबू हो रहे हैं। क्या वजह है? मीटर में अपने आप बिल भागता है बिना लाइट जलाए? नहीं लाइट नहीं, महंगी आ रही है, अंधाधुन महंगाई होगी इसकी। बिल आता था महीने का, पहले 100 रुपए का महीने का बिल आता था, अब 1000 रुपए तक का बिल आता है। कहाँ से दें? मीटर लगाने के बाद पहले 100 का बिल आता था। नहीं, पहले मीटर ही नहीं थे। मीटर नहीं था ना, तो मीटर के बाद बिल आ रहे हैं। मीटर का बिल आता तो महंगाई मीटर के बाद तो बिल आएंगे ना। मिनिमम बिल आता था ना, पहले मीटर थे ही नहीं कहीं। अब ये मीटर लगे तो 1500, 1600, 2000। मीटर नहीं लगने चाहिए। कहीं तो मैडम मीटर लगाए, कनेक्शन भी नहीं है, फिर भी बिल दे दिए निकाल के। गिन्नौर विधानसभा में मौजूद हूँ, चर्चा को आगे बढ़ा लेती हूँ। आजकल बाबा एक बड़ी चीज ये हो रही है कि लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं। आम लोग क्या देखते हैं, इस चीज को क्या देखकर समझते हैं? अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते हैं वक्त पे। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य
5 साल मलाई खाई, तब से उसमें थे बीजेपी में, अब सपा में पहुंच गए क्योंकि उनको टिकट, उनके लड़के को टिकट नहीं दी। अपर्णा यादव को लेकर क्या कहेगी? वो भी पार्टी बदल चुकी है, वो कहती है कि राष्ट्रवाद दिख रहा है बीजेपी में। पहले से योगी की समर्थक थी, पहले से मोदी की समर्थक थी, अब कोई नई बात थोड़ी होगी। वो आई है तो बेचारी वो तो सही आई है। अच्छा, अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़कर, समाजवादी पार्टी को छोड़कर जिस तरीके से अपर्णा का पार्टी में जाना, क्या लगता है आपको समाजवादियों को कुछ घाटा होगा? हाँ, समाजवादियों को क्या घाटा होगा? समाजवादी तो जहाँ है वहाँ रहेंगे। अपर्णा यादव अपना जो फील्ड देख रही है वो अपनी फील्ड में पहुँच गई। आपको लग रहा है कि राष्ट्रवाद सही नजर आ रहा है अपर्णा यादव को? बिल्कुल राष्ट्रवाद सही है और राष्ट्रवाद होना भी चाहिए। जो इस राष्ट्र में रहता है, इसकी यहाँ हवा पानी से जीता है, यहाँ पे जिया है, यहीं पे मरेगा, उसको राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद से गद्दारी करने वाले वो उन लोगों के लिए यहाँ पे सरकार में बिठाया जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जो लोग हैं कुछ बड़े नाराज, उनका कहना है कि वर्तमान के विधायक ने काम नहीं किया। विचार है, सबको लोकतंत्र है, इसमें सबको अपने। कोई 2 बातें इन लोगों को बता दीजिए, इनको भी समझ में आ जाए कि वर्तमान के विधायक बेहतर कर रहे हैं कुछ। वर्तमान के विधायक करे या न करे, लेकिन सरकार सही कर रही है। आयुष्मान योजना और ये किसान निधि, उज्ज्वला योजना, फ्री अनाज और जितना कोविड में जितना योगी ने जितना, तुम बोल लिए मैं बोलने दो, योगी ने कोविड में जितना किया है किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की, दिल्ली क्या हालत है कोविड में? सब रिश्वत लेकर के हो रहा है, जितना भी हो रहा है सब रिश्वत ले रहे हैं। किसने ली रिश्वत तुमसे? हम तो किसी बात के गुनहगार नहीं है। वैक्सीन तुम्हें रिश्वत से लगवाई? इनसे पूछा वैक्सीन लगी, इनके रिश्वत से लगी क्या? वैक्सीन लगी जब लोगों ने कहा तब लगा भाई, हम नहीं लगवाए। हमने कही तुमसे वैक्सीन लगवा के आओ, हमने कहीं नहीं कही तुमसे भाई तुम्हारे पास। हम तो नहीं लगवा रहे थे। वैक्सीन लगवाई ना, लेकिन तो काम ठीक है सरकार का इस मैटर में। वैक्सीन सबको लगवा दी है। वैक्सीन बस एक वैक्सीन के या और किसी चीज के गुनहगार काम ठीक करा है बस। हाँ, क्या करे फिर सरकार को, और क्या करना चाहिए? सारी सुविधाएं दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर सही है। कि क्या वैक्सीन लगी है आपको? जी हाँ, वैक्सीन लग चुकी है, हम लोगों को लग चुकी है 18 साल से प्लस के। बोल रहे हैं वैक्सीन के लिए बोला कि मुफ्त लगा रहे हैं। मुफ्त उन्होंने कोई नया काम करके थोड़ी नहीं दिखाया मुफ्त लगाने के लिए। पैसों में लगनी थी? नहीं, उससे पहले के टीका नहीं लगे थे किसी के, टीका पहले भी लगा। कोरोना आया था, कोई नया काम कराया है, वो बोलते हैं अपने लोगों पे लिख देते हैं कि फ्री में लगवा रहे हैं, फ्री में चल रहा है मुफ्त टीकाकरण। नाराजगी किस बात से? रुको, नाराजगी किस बात से? कि वैक्सीन लगा के प्रचार करना गलत है, या वैक्सीन लेट आई इसलिए नाराज हो, या ये लग रहा है कि वैक्सीन सरकार को बनानी चाहिए थी, वैज्ञानिकों की? जरा जो प्रचार कर रहे हैं कि हम फ्री लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये गलत है। बोर्ड नहीं लगना चाहिए ना, कोई प्रचार नहीं करना चाहिए। ये तो टीका पहले से लगते चले आए, फिर लगते चले जाएंगे। कोई नए कर रहे हैं, ये नया नहीं कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि दावा ना ठोके सरकार? हाँ, दावा नहीं ठोके, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। चिकनगुनिया, चेचक वगैरह के पहले टीके नहीं लगते थे क्या? पहले भी तो लगते थे। 2 इंजन की तो सरकार है मौजूदा, क्या लग रहा है आपको? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? किसका पहिया पंचर हो रहा है भैया? योगी जी का पंचर हो रहा है, क्योंकि जो ठीक ठाक चलेगी? ठीक चलेगी, लेकिन इस बार साइकिल पे तो आरएलडी भी सवार हो गई है। ये जो सब नतीजे अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। क्या बात है, ये तो प्रॉपर समर्थन निकल कर आ गए हैं। सरकार बीजेपी की बनेगी और 350 सीट मिलेंगी बीजेपी। इन्होंने भी दावा ठोक दिया है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं बनेगी। अच्छा, वजह तो बता दो, क्योंकि बिल्कुल नहीं बनेगी, जनता को भी ये बता रहा हूँ क्या वजह मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये जो किसान सम्मान निधि में पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं पता है आपको? कितने दे रहे हैं साल में? के 6,000। हाँ, और एक व्यक्ति कितना कमा लेता है एक दिन में? क्या चाह रहे हो कि सरकार जो 300 रुपए कमा लेता है, लेकिन वो 300 रुपए कमाने नहीं जाता, वो अपने खेतों में ही लगा रहता है गाय रखाने के लिए। ये कोई तरीका थोड़ी है, और वो भी 24 घंटे पड़ा हुआ है। वो अभी भी खेत पे पड़ा रहता है। गाय छोड़ी भी तो किसान ने बोल रहे हैं। किसानों छोड़ी है, पर गौशाला भी तो उन्होंने बनवा रखी है, तो गौशाला में उसको क्यों नहीं रखते? गौशाला में क्यों नहीं रखते? गौशाला सरकार बनावे और गाय का दूध पी के छोड़ तुम दो। गौशाला को लेकर नाराजगी जताई, उनका कहना है कि गायों को जो है आप इस्तेमाल करते हैं, फिर आप इस तरीके से छोड़ देते हैं। गायों की मैडम हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि गायों को अपने सबको, क्योंकि गाय जो है हमारी माता है, और हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम गाय की अपनी रक्षा करें। हम भी स्वयं भी सब लोग जाके अपना रोकें गाय को। ऐसा कुछ नहीं है इस चीज में जो लोग कहते हैं कि साहब गाय छोड़ दी। गाय पहले भी ऐसी थी, आज भी है। गाय का मुद्दा ऐसा नहीं है भाई, गाय का पालन। सरकार जो काम करी वो ठीक है। वैक्सीन का मैम ऐसा है कि देखो, वैक्सीन का ये हमारा जो ये बीमारी जो है पहली बार आई है,
और इसको देखो टीका के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने देखो बनाने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है क्योंकि ये खोज की जाती है, इसमें रिसर्च भी हुआ है और रिसर्च में टाइम लगता है। तो इन्होंने जो सरकार ने जो वैक्सीन का जो काम किया है वो अच्छा किया है और ये होना भी चाहिए था। इन्होंने जो ऐसे टीका लगाया है अपना जितनी तेजी से काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। वैक्सीन बिल्कुल बेकार है, जब से वैक्सीन लगवाई है जब से दिमाग में साइकिल घूम रही है। ये पता नहीं वैक्सीन में पता नहीं, वैक्सीन की नहीं राजनीति का टीका लग गया। नहीं वैक्सीन जब से लगी है पता नहीं साइकिल दिख रही है। साइकिल की बाहर आ रही है अब के और सब कोई साइकिल को चाह रहा है। 22 यूपी का सब इसका सफाया होना है बीजेपी का। वैक्सीन भाजपा की लगाई है क्या आपने? ये वैक्सीन भाजपा की लगी मगर साइकिल का करंट लग रहा है उसमें। समाजवादी की सरकार क्यों बननी चाहिए? सरकार समाजवादी बननी चाहिए, सरकार समाजवादी बननी चाहिए। जो गल्ला बट रहा है वो हमारा ही बट रहा है, किसी का बट रहा है। सपा सरकार में 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का है। क्या बोलोगे? 1000 रुपए क्यों है? सब्सिडी अभी कोई सब्सिडी नहीं आ रही है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है। और जो यूरिया कट्टा 50 किलो का कट्टा था वो आज कितने का है? 45 किलो का है। तो 5 किलो वो कम हो गया, तो वो 2000 रुपए किसके हैं? वो हमारे हैं। 1200 का सन 2012 में 1200 का था सिलेंडर, अब तो 1000 का है। बिल्कुल सरकार जो सपा में फायदा मिला हर आदमी को, आज कहीं विधवा पेंशन मिल रही है, कहीं विधवा पेंशन मिल रही है। सपा की सरकार बननी चाहिए तभी खुशहाली होगी। तार बिक रहा है, बीजेपी वालों को बिक रहा है, तो मतलब बांड बिक रहा है, बीजेपी वालों को बिक रहा है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि हमें किसी समाज या किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है, हम बात मुद्दों की करते हैं। शायद यही वजह है कि किन्नौर विधानसभा का जो रिस्पांस है यानी कि जो परिणाम है वो भी काफी मिला जुला है। उम्मीद करते हैं जो इस तरीके से हमारे शो का भी नाम है, आप देख सकते हैं पीछे, ये पब्लिक है सब जानती है, आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे एक नई विधानसभा से और फिर आपके लिए लेकर आएंगे इसी तरीके का एक नया कार्यक्रम जिसमें आपको सुनवाने वाले हैं हम लोगों की राय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।